हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक मनचंदा और आप सबका हार्दिक स्वागत है क्लास 11th की अकाउंटेंसी की क्लास में। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंटेंसी करनी ही क्यों होती है। राइट, बिजनेस में अकाउंटेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। करेक्ट, तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही समझते हैं कि एक बिजनेसमैन है। राइट, ये एक बिजनेसमैन है, इसका नाम हम रखते हैं, इसका नाम है छोटा भीम। छोटा भीम। तो छोटा भीम ने सोचा कि चलो एक बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज़ का करेंगे? बिजनेस तो हम लड्डुओं का ही करेंगे। तो छोटा भीम ने लड्डू बिजनेस करने का सोचा। अब हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट। तो छोटा भीम ने ₹1 लाख इन्वेस्ट करे। मशीनरी खरीदनी होती है, सामान खरीदना होता है, तो 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट करे। अब 1 साल तक ये बिजनेस करते रहे, लड्डू बनाते रहे, लड्डू बेचते रहे। राइट, 1 साल बाद ये सोचते हैं कि यार मैं 1 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं कुछ प्रॉफिट अर्न कर भी रहा हूँ या नहीं? अगर कर रहा हूँ तो कितना? मैंने लड्डू बेचे तो बहुत हैं, लेकिन कितने बेचे हैं पता नहीं। तो मुझे पता ही नहीं मेरी लड्डू की सेल कितनी हुई है। मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन कितना हुआ है मुझे वो भी नहीं पता। करेक्ट, अब मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए थे, जो इन्वेस्ट किए थे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 साल बाद, मुझे वो भी नहीं पता। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अब छोटा भीम के दिमाग में आते हैं कि यार मैं 1 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ना हो ना कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो लॉस मेकिंग हो, मुझे लॉस हो रहा हो और मैं लड्डू बनाए जा रहा हूँ और लड्डू बेचे जा रहा हूँ। करेक्ट, तो वो अब क्या करेगा? वो गया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये सारे क्वेश्चन का आंसर लेना कि मुझे बताओ कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, सेल कितनी हुई, एक्सपेंस कितना हुआ, 1 लाख रुपीज़ का क्या हुआ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि बेटा ऐसा करो छोटा भीम, आपको ना सबसे पहले आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या मेंटेन करने पड़ेंगे? कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। आपको मेंटेन करने पड़ेंगे कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। किस चीज के? ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपके बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, उन सब के आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। आपको तभी पता चलेगा ना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी सेल्स कितनी है, आपकी एक्सपेंसेस कितने हैं। तो आप उन सब का ऐसा करो, रिकॉर्ड मेंटेन करो और उसके बाद क्या करो? अकाउंटिंग करो। आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। करेक्ट, तो अब छोटा भीम पूछता है कि ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, मुझे तो पता नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर क्या बोलेंगे? सबसे पहले अकाउंटिंग का प्रोसेस समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग कैसे होती है। उसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले प्रोसेस समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। करेक्ट, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में क्या होता है। चलो, तो स्टेप नंबर 1 जो है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपके बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करो। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करते हैं, हम छोटा भीम का एग्जाम्पल दोबारा से लेते हैं कि छोटा भीम ने 2 ट्रांजैक्शंस करी। पहली ट्रांजैक्शन क्या थी? उसको बेसन के लड्डू बनाने थे, तो उन्होंने क्या किया?
10 kg बेसन परचेज किया, 10 kg बेसन परचेज किया, राइट। एक ट्रांजैक्शन उन्होंने शाम को करी, वो क्या ट्रांजैक्शन थी, वो गए शॉपिंग पे। कहाँ पे? शॉपिंग पे। किसके साथ? अपनी फ्रेंड के साथ, जिसका नाम क्या है? चुटकी, राइट। चुटकी है फ्रेंड। तो हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, राइट। तो बेसन जो परचेज किया वो लड्डू बनाने के लिए किया। बिजनेस किस चीज का है? लड्डू का। तो हम बोल सकते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये जो है इसे हम बोल सकते हैं ये तो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये तो पर्सनल है, बिजनेस तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग के लिए ये रेलेवेंट है, ये नहीं। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है उसको हम मेजर करेंगे, मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। हमें तभी तो पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है, उस खर्चा कितना है। अब 10 kg बेसन परचेज किया, अगर हमें यही नहीं पता कि कितने का परचेज किया तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने 10 kg बेसन आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसके बाद हमें क्या करना होगा? इसको मनी टर्म्स में मेजर करना होगा, मनी में मेजर करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जो बेसन है ना वो 50 रुपये kg है, तो हमने क्या कर लिया? इसको मेजर कर लिया कि भाई जो ट्रांजैक्शन थी ना बेसन वाली वो 500 रुपीज़ की थी। अब हमारे पास क्या आ गया? एक मॉनेटरी वैल्यू आ गई, राइट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है क्या उन सब की मॉनेटरी वैल्यू होती है? हो सकता है ऐसी भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ना हो लेकिन बिजनेस के लिए क्या हो? बहुत इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे छोटा भीम का एग्जाम्पल हम ले रहे थे, तो छोटा भीम के लड्डू जो हलवाई अंकल बनाते हैं, उन हलवाई अंकल की तबीयत खराब हो गई। अब वो लड्डू नहीं बना पाएंगे, लड्डू नहीं बना पाएंगे तो लड्डू बिकेंगे नहीं, करेक्ट। तो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हलवाई अंकल की जो तबीयत खराब हुई है, क्या मैं उसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, राइट। तो हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन, कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं हम, कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, राइट, जो जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है लेकिन वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, इम्पॉर्टेंट तो है फॉर बिजनेस। तो क्या हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या हम इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम अकाउंटिंग में रेलेवेंट नहीं मानते, करेक्ट। तो अब हमने मनी की टर्म्स में इसको तो मेजर कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिकॉर्डिंग। अब हमने जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है, कौन सी ट्रांजैक्शन? 10 kg बिजनेस की, 10 kg बेसन की, उसको हमने मनी की टर्म्स में मेजर किया, करेक्ट। अब हम इसको कहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड कहाँ करेंगे सर? रिकॉर्ड करेंगे, ये एक बहुत बड़ी सी बुक है, आप सबको ये बुक दिख रही है, राइट। तो ये बुक है, इसमें मैं क्या लिखूंगा कि छोटा भीम ने लिखेगा कि मैंने क्या किया? परचेज किया 10 kg ऑफ बेसन। कितने का? ₹500 का, राइट। तो जहां मैं ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं, इस बुक को क्या बोलते हैं? जर्नल। इस बुक को क्या बोलते हैं? जर्नल। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जर्नल में। जैसे ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई
मैंने उसको मनी के टर्म में मेजर किया और फिर कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल में। ठीक बात है। चलो अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड करी है उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो हमने एक बहुत बड़ी सी जो जर्नल की बुक बनाई थी, ये जर्नल की बुक थी, राइट। अब देखो जो छोटा भीम है उसने बेसन परचेज किया तो उसने परचेज की ट्रांजैक्शन करी, करेक्ट। और ऐसी ट्रांजैक्शन बहुत सारी होंगी। उसने लड्डू बेचा है तो सेल्स की ट्रांजैक्शन होंगी, ये भी बहुत सारी होंगी। हो सकता है लड्डू बनाने के लिए उन्होंने कोई मशीनरी भी ली हो तो मशीनरी की ट्रांजैक्शन भी होंगी। उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस करे होंगे, किसी को सैलरी दी होगी, ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हुई होंगी तो सबसे पहले तो ये कहाँ रिकॉर्ड होंगी, जर्नल में, राइट। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई वो सारी की सारी मैंने एक बारी कहाँ डाल दी, जर्नल में। अब छोटा भीम को एक प्रॉब्लम और हो गई। छोटा भीम फिर से आया। छोटा भीम क्या पूछ रहा है, छोटा भीम पूछ रहा है कि मुझे ना बस ये बता दो कि मैं सेल्स किस किस को करता हूँ। मुझे उन कस्टमर्स को ना दिवाली का गिफ्ट भेजना है। जितने भी मेरे बड़े बड़े कस्टमर्स होंगे उनको मैं ना गिफ्ट भेजूंगा, और मुझे ये भी बता दो कि मैं परचेज किस किस से करता हूँ। तो बस मुझे ना ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्योंकि जर्नल में तो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन एक साथ होंगी, परचेज की भी, सेल्स की भी, मशीनरी की भी, एक्सपेंसेस की भी। अब से सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन निकालना या सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन निकालना, ये तो क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब क्या है कि जितनी भी ये कीवर्ड है सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, उसको हम क्या कर देंगे, एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे। एक जगह कैसे, कि समझो परचेज है तो मैंने क्या किया, परचेज की एक जगह रिकॉर्ड कर दी, राइट। ये मैंने परचेज है और जितनी परचेज की ट्रांजैक्शन होगी वो मैंने एक जगह रिकॉर्ड कर दी। ऐसे ही जितनी सेल्स की ट्रांजैक्शन होंगी, ये है सेल्स, तो जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन होंगी वो मैंने एक जगह रिकॉर्ड कर दी, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, बेसिकली सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर मतलब परचेज वाली परचेज के अकाउंट में, सेल्स वाली सेल्स के अकाउंट में, ऐसे ही मशीनरी वाली मशीनरी के अकाउंट में, एक्सपेंस वाली एक्सपेंस के अकाउंट में, राइट। अब छोटा भीम सीबी, छोटा भीम को अगर क्या देखना है, सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन, तो वो छोटा भीम किसको देखेगा, सेल्स की ट्रांजैक्शन को। परचेज की ट्रांजैक्शन देखनी है तो परचेज अकाउंट को देख लेगा। अब उसको जर्नल को देखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जहां पे मैंने ये सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को लिखा है, उस बुक को क्या बोलते हैं, उस बुक को बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। तो सबसे पहले जहां बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है वो है जर्नल। उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई होके आती है वो कहाँ आती है, लेजर में। समझ में आया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जर्नल है ना वो मिक्स वेज की तरह है। किसकी तरह है, जो मिक्स वेज सब्जी होती है ना, उसमें पनीर, आलू, गाजर, मटर सब कुछ मिक्स होता है, करेक्ट। उसमें सब कुछ मिक्स होता है। लेकिन लेजर में क्या है, आलू अलग कर दिया मैंने, पनीर अलग कर दिया, बाकी जितनी सब्जियां हैं मैंने मटर अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। आई बात समझ में। तो जिसको आलू खाना है वो आलू खाए, पूरी मिक्स वेज खाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो हमारा ये फोर्थ स्टेप था जिसका नाम क्या था, क्लासीफाइंग। तो हमने पहला क्या किया था, हमने सबसे पहले जो हमने बेसन की ट्रांजैक्शन थी उसको क्या किया था, आइडेंटिफाई। उसके बाद हमने देखा था जो बेसन है ना वो 500 रुपये का था, तो
तो हमने उसको क्या किया था, मेजर किया था किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया किसमें, जर्नल में, उस ट्रांजैक्शन को। और अब हमने क्या कर दिया है, क्लासीफाई, कहाँ पे, लेजर में। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग। जैसे नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम समरी बनाने वाले हैं। समरी कैसे बनाने वाले हैं, चलो छोटा भीम का एग्जांपल फिर से लेते हैं। अब छोटा भीम फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया, कह रहा मुझे ना बस ये बता दो कि जो मैंने इस साल लड्डू बेचे हैं उसकी टोटल सेल्स कितनी है। मुझे नहीं लेना देना मैंने किसको बेचा है, क्या करना है, मुझे बस ये बताओ टोटल सेल्स कितनी है, मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, राइट। और मुझे बस अब ये बताओ कि मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया या नहीं किया, कहीं लॉस तो अर्न नहीं किया, हो सकता है लॉस भी हो, राइट। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, तो समराइजिंग में बेसिकली हम 4 चीज़ें देखते हैं, 4 चीज़ें करते हैं। पहली है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट का मतलब क्या है कि जो हमने अभी सेल्स परचेज ये सब अलग किया था ना, हमने सेल्स अकाउंट बनाया था कि भाई सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन एक तरफ, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई टोटल सेल्स कितनी है। ऐसे ही परचेज का कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल परचेज कितनी है। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। जो दूसरी चीज है वो हम समराइजिंग में करते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जहां पे लेजर अकाउंट्स के जितने भी बैलेंसेस हैं, टोटल बैलेंसेस, वो हम एक जगह नोट कर लेते हैं कि भाई सेल्स का बैलेंस है वो हमने ट्रायल बैलेंस में नोट कर लिया, परचेज का बैलेंस है वो हमने ट्रायल बैलेंस में नोट कर लिया। तो जैसे जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे, जितने भी लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे, वो हम ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट में डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो जिसको लेजर अकाउंट या जर्नल नहीं देखना, जिसको सिर्फ समरी देखनी है कि भाई मेरे को सिर्फ टोटल बता दो कि मेरी टोटल सेल कितनी है, मेरे पास मशीनरी कितनी है, कैश कितना है, तो वो क्या देख लेगा, ट्रायल बैलेंस, और उसका काम खत्म, राइट। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाएंगे हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट क्यों बनाएंगे, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या निकलेगा इससे, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बिजनेस शुरू किया था, राइट। अब प्रॉफिट जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक बात है। फोर्थ चीज जो समराइजिंग में हम प्रिपेयर करते हैं वो है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, तो बेसिकली बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, बैलेंस शीट बताती है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटी कितनी है और हमारा कैपिटल कितना है। ये 3 चीजें अगर हमें पता है तो हमें पता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एसेट्स का मतलब क्या है, वो चीजें जो मुझे बिजनेस में बेनिफिट देंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी है तो उससे मैं अपना बिजनेस रन करता हूं, तो वो मेरी एसेट है, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, करेक्ट। लायबिलिटी को हम बोल सकते हैं जो हमारे बिजनेस पे कर्जा है, राइट। अगर मैंने किसी से उधार सामान लिया है तो मैंने उससे क्या, उधार सामान लेके मेरे ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया, तो वो मुझे पैसे वापस देने होंगे, तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। और कैपिटल का मतलब है कि जो छोटा भीम ने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना 1 लाख रुपए, वो हो गई कैपिटल, राइट। तो ये तीनों चीजें अगर मुझे पता है तो मुझे पता है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल
पोजीशन क्या है। तो समराइजिंग में ये चारों चीजें हम प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल रिजल्ट्स की समरी क्या है। ठीक बात है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। अब हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करेंगे। किस चीज का एनालिसिस करेंगे हम? ऑफ ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी तक हम सारी की सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन भी कर चुके हैं, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, राइट। हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, हमने बैलेंस शीट भी बना ली, P&L अकाउंट भी बना लिया, तो हमारे पास सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। तो अब क्या होगा, जितने भी लाइक बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो हमारे केस में कौन था, छोटा भीम था, जो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे छोटा भीम के, या जितने भी मैनेजर्स होते हैं, तो वो अब क्या करते हैं, वो अब एनालिसिस करते हैं किस चीज़ का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। क्योंकि हमें अभी पता चल चुका है कि हमारी टोटल सेल्स इस साल कितनी हुई है, राइट। हमने एक्सपेंसेस कितने करे हैं, करेक्ट। तो वो अब क्या करेंगे, जैसे एक्सपेंसेस हैं तो वो अब देखेंगे कि मैंने ऐसा कोई एक्सपेंस तो नहीं कर दिया कि जो अनरीजनेबल हो, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, सो दैट आगे जाके हमारा बिजनेस जो है वो और ग्रो करे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेट मैच होता है, तो कोई एक टीम हार जाती है, तो जो टीम हारती है वो मैच को दोबारा से देखती है कि हमने क्या गलतियां करी, ठीक है, सो दैट वो नेक्स्ट मैच में वो गलतियां रिपीट ना करे, इम्प्रूव करे। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी यही होता है कि इस साल हमने जो भी बिजनेस किया, हमारे पास जो भी अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, हम उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सो दैट नेक्स्ट ईयर हमारा बिजनेस और ग्रो कर सके, ठीक है। तो अब है हमारा लास्ट स्टेप, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग। अब इसमें क्या होता है, अभी तक हमने क्या किया, हमने अकाउंटिंग कर ली। अब अकाउंटिंग से हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गया, हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट थे, P&L, बैलेंस शीट और बाकी बहुत कुछ हमारे पास वो आ चुका है, करेक्ट। कि हमारे पास कैश कितना है, प्रॉफिट कितना है, और भी बहुत कुछ चीज़ें। तो अब हम ये क्या करेंगे, हम ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे सबको मतलब किसको बताएंगे, यूजर्स को। अब यूजर्स दो होते हैं, एक तो होते हैं अंदर वाले जिसे हम बोलते हैं इंटरनल, एक होते हैं बाहर वाले जो होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि ऑनर खुद हो गया, राइट, और एम्प्लॉयज हो गए, तो बेसिकली वो लोग जो बिजनेस को रन करते हैं। और अब आ गए एक्सटर्नल, बाहर वाले, जैसे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, कस्टमर्स हो गए, कंज्यूमर्स, या नॉर्मल पब्लिक जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये हो गए बाहर वाले। अब इन सबको हम क्या करते हैं, जितना भी हमने, जैसा भी हमने बिजनेस किया है वो हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, अब जैसे छोटा भीम आया, छोटा भीम कहता है कि यार मुझे नहीं करना, मैं क्यों बताऊं कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितना कैश है, मैं क्यों बताऊं सबको, करेक्ट। अब क्यों बताना है, बेसिकली क्या है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या करती है, हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि ये जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उन सब का आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता ही है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, ये एक्सटर्नल यूजर है, राइट। अब एक्सटर्नल यूजर तो है, लेकिन गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है, और
गवर्नमेंट को जब टैक्स कलेक्ट करना है तो उसका ये जानना जरूरी है कि आपने कैसा बिजनेस किया है, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। करेक्ट। ऐसे ही जैसे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए ना कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, कहीं लॉस अर्न कर रही हो तो उसकी जॉब खतरे में है। तो ये जितने भी यूजर्स होते हैं इन सब का आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करोगे तो उनको हेल्प होगी डिसीजन मेकिंग में। करेक्ट। इसीलिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स का कम्युनिकेट करना जरूरी है। छोटा भी मान गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो गया। अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो गया। 7 स्टेप्स थे। चलो एक बार ऐसा करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग करी कैसे जाती है। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले ये है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। इससे आपको याद रहेगा कि पहला प्रोसेस क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको ढूंढना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। करेक्ट। उसके बाद ये क्या है, ये है 500 रुपीज का नोट। तो जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है उसको हम क्या करेंगे, मनी में मेजर करेंगे। फिर ये आती है एक बड़ी सी बुक। करेक्ट। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जर्नल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। फिर आती हैं छोटे छोटे अकाउंट्स। हमने जर्नल को तोड़ दिया और क्या निकला, लेजर्स। तो अभी हमने क्या किया, हमने क्लासिफाई किया, क्लासिफाइंग। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम 4 चीजें करते हैं। पहली क्या थी, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। करेक्ट। फिर हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। फिर हमने बनाया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। फिर लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो ये हमने क्या किया, हमने ये पूरा समराइजिंग, हमने समरी बना दी। समरी के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से करेंगे, जैसे ये क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ये फिर से क्या आ गया, डिटेक्टिव ग्लासेस। ये डिटेक्टिव ग्लासेस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इसको इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। और फिर लास्ट में क्या आता है कि मैं अब सबको बता दूंगा, अब मैं सबको बता दूंगा, मतलब कम्युनिकेट करूंगा, कम्युनिकेटिंग। ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा फ्लो चार्ट हो गया, किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का, अकाउंटिंग प्रोसेस का। अब अकाउंटिंग प्रोसेस से ही हम क्या समझेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, अकाउंटिंग डेफिनेशन। क्योंकि जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है ना, वो अकाउंटिंग प्रोसेस से ही बनी है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन है क्या। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसमें पूरा प्रोसेस ही है। अकाउंटिंग is the art of recording। ये हमने पढ़ लिया रिकॉर्डिंग क्या होता है। फिर आता है क्लासिफाइंग, ये भी हमने पढ़ लिया, एंड समराइजिंग,
हमने ये भी पढ़ लिया, करेक्ट। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले, सिग्निफिकेंट मैनर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें ये भी पता है मनी, उसके बाद है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मनी की टर्म्स में किसको मेजर करना है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character। जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल कैरेक्टर की होगी उसी को रिकॉर्ड करते हैं हम, फाइनेंशियल कैरेक्टर। एंड लास्ट में क्या है? इंटरप्रेटिंग किसको? द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो क्या है? ये बेसिकली डेफिनेशन है जो अगर आपके एग्जाम्स में आती है तो आपको लिखनी होती है। तो अब अगर हम इसको समझेंगे तो आप इसको याद करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम पहले ही इसका अकाउंटिंग प्रोसेस समझ चुके हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब इन टर्म्स का मीनिंग जो है वो आपको पहले से ही पता है, करेक्ट। एक चीज है जो इसमें नहीं है, वो क्या है? आर्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट। कैसे? तो क्या होता है, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पेंटिंग। आर्ट से हमारे दिमाग में क्या आता है? डांस, म्यूजिक, करेक्ट। तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे हो गई? तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्ट होता क्या है। तो आर्ट इज समथिंग वेयर वी अप्लाई। क्या अप्लाई करते हैं हम? सम स्किल्स, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्निक्स, जहां पे हम कुछ स्किल्स या टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। किस लिए? टू अटेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। राइट। अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं तो अगर मुझे एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनानी है तो मुझे उसके लिए स्किल्स चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए। तो जो कोई पेंटर होता है ना, सबसे पहले वो उसके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि मुझे ये पेंटिंग करनी है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले से ही स्पेसिफाइड होता है। तो उसके बाद वो अपनी स्किल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करता है। तो आर्ट की डेफिनेशन तो ठीक है। अब अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग करने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, करेक्ट। क्या मतलब कोई भी अकाउंटिंग कर सकता है? नहीं। अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, आप तभी अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और अकाउंटिंग करते क्यों है? हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ है वो निकालने के लिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक बात है। तो ये भी जो ये आर्ट की डेफिनेशन है, इसमें अकाउंटिंग फिट होती है। तो इसलिए क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट। आई होप आपको ये डेफिनेशन अब समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में जो मेजर नहीं हो सकती वो हम अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, मतलब कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है ना, उसमें अगर एक भी पार्ट उसका फाइनेंशियल नेचर का है जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ, वो अकाउंटिंग में रेलेवेंट है, उसकी अकाउंटिंग में कर सकता हूँ। एंड लास्ट में क्या है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। जब मैंने पूरी अकाउंटिंग कर ली उसके बाद मैं क्या करूंगा? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन और अकाउंटिंग प्रोसेस क्लियर है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।